राधे राधे फ्रेंड्स। तो चलिए आज डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज का कटिंग कर लिया है। कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आज मैं स्टिचिंग का वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो बैक पार्ट है ना, उसमें नीचे से हम 1.5 इंच पे एक माप लगाएंगे इस तरीके से, और इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इस एरिया को ना हमें फोल्ड करना है। इस पार्ट को जो 1.5 इंच का हमने लगाया है निशान, ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच फोल्ड करके इस पर सिलाई मशीन चला देंगे। यहाँ पे सिलाई चला देंगे, देखिए इस तरीके से एक सिलाई चलाएंगे और ये अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नाप लेंगे और नापने के बाद में 4 इंच नापेंगे और ऊपर से भी 4 इंच लेंगे और यहाँ पे फोल्ड कर करके दोनों तरफ 1/2 इंच का 2 टक्स लगा लेंगे। ये बैक पार्ट का है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई कर देंगे और बैक पार्ट रेडी हो जाएगा सिल के। और इसमें बस अब गला पे पट्टी लगाना है। तो ये दोनों पार्ट जॉइंट करने के बाद ही पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ना इस तरीके से सिलाई लगा लिया है 3 इंच और 4 इंच का, और बहुत अच्छा से ये दोनों तरफ से आप लगा लेंगे, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा और कम नहीं लेंगे। देखिए इस तरीके से कितना अच्छा से दोनों तरफ सिलाई लग चुका है। अब हमारा जो स्लीव्स का पार्ट है ना, उसे हम सिलाई करेंगे। तो इसमें भी हम नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे भी फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस तरीके से सिलाई चला देंगे। एक बार 2 बार नहीं चलाएंगे फ्रेंड, नहीं तो ये बहुत भद्दा दिखेगा। तो देखिए मैंने एक पार्ट में तो सिलाई चला दिया है। अब ये दूसरा स्लीव्स है, इसमें भी हम सेम उसी तरीके से 1/2 इंच और 1 इंच का फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। अब देखिए ये जो है ना, ये ब्लाउज का नीचे का पट्टी है ये दोनों, तो इसमें भी हमें नीचे में ऐसे फोल्ड करके सिलाई चलाना है। तो इसमें भी पहले 1/2 इंच फोल्ड कीजिए, फिर 1 इंच फोल्ड कीजिए और इस तरीके से सिलाई चला दीजिए दोनों पार्ट पे। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट पे सिलाई चला लिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे भी सिलाई चला लेंगे और सिलाई चला के रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमने रेडी कर लिया है। अब उसके बाद हम इस कटोरी को ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों कटोरी को बराबर में रख के 1/2 इंच का निशान लगा के उसी 1/2 इंच पे हम सिलाई चला देंगे। देखिए यहाँ पे मैं सिलाई चला रही हूँ और ये डबल सिलाई चला दीजिए, क्योंकि डबल सिलाई चलाने से ना जल्दी खुलता नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट में सिलाई चला दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के, और बहुत आसानी से सिलाई हो जाता है। अगर कटिंग सही है तो सिलाई भी आराम से हो जाता है। उसके बाद नीचे ना हम 1/4 इंच का ये कपड़ा पकड़ेंगे डबल फोल्ड में और उस पर सिलाई चला देंगे पूरा एरिया में, ऊपर में 1/2 इंच छोड़ के। देखिए इस तरीके से तो ये ना कटोरी बन के रेडी हो जाएगा बहुत ही अच्छा से। उसके बाद ये वाला पट्टी को हम लेंगे और इसमें 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के सिलाई चला लेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सिलाई चला लेंगे दोनों तरफ, दोनों पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैं चला ले रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा आपको बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे जब हम फोल्ड यहाँ पे सिलाई करते हैं ना, तो थोड़ा सा घुमाव आता है, तो इसमें कपड़ा खींचने लगता है। तो इस वजह से ना यहाँ पे अच्छे से सिलाई चलाना है। देखिए हमने कितना अच्छा से सिलाई चला लिया, पूरा परफेक्ट है। इसमें ना खिंचाव आया है ना कुछ आया है। तो हम दोनों पार्ट को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट भी देखिए इसी तरीके से रेडी कर ले रहे हैं। और ये ना खींच खींच के सिलाई नहीं चलाना होता है। कितने लोग होते हैं कि जो कटोरी वाला पार्ट है उसे खींच खींच के सिलाई चलाते हैं। इस तरीके से सिलाई चलाएंगे ना, तो दोनों कटोरी बराबर में आएगा और शेप भी बहुत सुंदर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमने नीचे का पट्टी लिया था ना, उसमें अब हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोनों पट्टी को हम रख लेंगे और ऊपर से हम एक तरफ से 3 इंच और दूसरी तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से हम ये कोना त्रिकोण में हम निशान लगा लेंगे और इस पे कटिंग कर देंगे। और जब ये सिलेंगे तो एक तरफ 2.5 इंच आएगा और एक तरफ 2 इंच का बन के रेडी होगा। तो ये पट्टी ना हम कटोरी वाले पार्ट में लगाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों कटोरी का कटिंग कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से ना हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा लिए थे ना 3 इंच का, वो आगे तरफ रखेंगे और 2 इंच वाला पीछे तरफ, और उस पर ½ इंच का सिलाई हम चला लेंगे दोनों पार्ट में। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे ना आप अगर 2 बार सिलाई चलाते हैं तो बहुत सही रहता है। ये देखिए ये वाला जो हम दोनों टक्स लगाए हैं ना, उसे हम आगे की तरफ रख के सिलाई चलाएंगे। देखिए इस तरीके से। और इसको पलट के फिर इसके ऊपर ना एक सूता का कपड़ा लग के सिलाई चलाएंगे। देखिए इस तरीके से। और नाप लेंगे बैक पार्ट से कि बराबर है कि नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई चला लिया है। अब हम यहाँ पे बटन पट्टी लगाएंगे, तब जाके ये एक पार्ट रेडी होगा। एक तरफ हम बटन लगाने के लिए लगाएंगे और एक तरफ हम काज करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखिए एक तरफ लगा लिए हैं, अब दूसरी तरफ लगा रहे हैं। फर्स्ट वाला जो बटन लगाने वाला एरिया है ना, उसमें हम आगे की तरफ पट्टी को पलटेंगे, और जो काज वाला एरिया है उसमें हम पीछे की तरफ पट्टी को पलटेंगे इस तरीके से। और ये काज का पट्टी बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने फर्स्ट में रेडी कर लिया। अब ये सेकेंड वाला, ये काज वाला है, तो इसमें मैंने देखिए आगे की तरफ पट्टी को फोल्ड किया है और इस तरीके से बना लिया है। देखिए कितना प्यारा सा सिलाई हो चुका है। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से जॉइंट करके पट्टी लगा के रेडी कर लेंगे और उस पर भी एक सूता का सिलाई चला लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे माप ले रहे हैं कि दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। और ना आप बीच बीच में हमेशा मापते रहिए कि दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाता है ना, फिर बैठता नहीं है, ब्लाउज शेप अच्छा नहीं आता है। तो इस वजह से आप ना बार बार माप के अच्छी तरीके से देख के तब आप सिलाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ पट्टी को पलट के उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम कट कर देंगे। तो हमने आगे और पीछे का पार्ट इतना आसानी से सिल लिया। अब दोनों पार्ट को हम जॉइंट कर देंगे। ऊपर में जो शोल्डर वाला एरिया है ना, वहाँ से पकड़ के दोनों पार्ट को हम जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एक पार्ट जॉइंट कर लिया। अब ये दूसरा पार्ट भी हम जॉइंट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, और कितना अच्छा से जॉइंट हो गया। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना जल्दी सिलाई भी हो गया है दोनों पार्ट का। अब जो स्लीव्स वाला एरिया है ना, उसमें आगे वाला पार्ट की तरफ जो हिस्सा आता है उधर से ½ इंच कट के छोटा कर देंगे और इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे ना हम उल्टा और सीधा कपड़ा देख लेंगे कि कौन सा कपड़ा उल्टा है कौन सा सीधा, और उसके बाद ही जॉइंट करेंगे। कितना बार होता है ना कि टेढ़ा मेढ़ा जॉइंट हो जाता है ऊपर नीचे, तो ये सब ध्यान रखते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए स्लीव्स को जॉइंट कर ले रही हूँ और एक बार मैंने सिलाई चलाया है जॉइंट करते समय, और उसके बाद जब जॉइंट हो जाता है ना, फिर से एक और मैं सिलाई चलाती हूँ और वो सिलाई पूरा सीधा में चलाती हूँ। क्योंकि जब हम जॉइंट करते हैं तो उस टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर सिलाई हो जाता है, तो दूसरा जब सिलाई लगाते हैं तो परफेक्ट बन के रेडी होता है और स्लीव्स अच्छा सा जॉइंट हो जाता है। तो हमने फर्स्ट एक तरफ का स्लीव्स जॉइंट कर लिया और ये दूसरी तरफ का भी स्लीव्स उसी तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। स्लीव्स को जॉइंट करने के समय एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम आगे वाले पार्ट में बीच में हम रखेंगे शोल्डर के पास में, उसके बाद ही हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पूरा नीचे से ही स्लीव्स जॉइंट कर दें, नहीं, जहाँ पे शोल्डर जॉइंट होता है ना, वहीं से बीच का एरिया पकड़ के हमें सिलाई चलाना होता है, उसके बाद हम जॉइंट करते हैं। जब बीच से हम स्लीव्स जॉइंट करते हैं तो उसका शेप जो आता है बहुत अच्छा से आता है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है ना वो एक साइड नीचे में आ जाता है, तो उसे हम कट करके हटा सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं ना ब्लाउज सिलाई करने में, उस सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके एक परफेक्ट शेप वाला ब्लाउज बन के रेडी होता है। क्योंकि जो हमारा बॉडी का मेजरमेंट होता है ना, वो सही नहीं होता है। हम इतने फिट तो होते नहीं हैं, हमारा इधर से मांस निकला होता है उधर से मांस निकला होता है, तो हमारा बॉडी उतना फिट नहीं होता है। और तो इस वजह से हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अच्छी तरीके से अगर सिलाई करेंगे तो फिर फिटिंग भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ना ब्लाउज का स्लीव्स दोनों जॉइंट करके साइड में मैं दोनों कपड़ा पकड़ के ½ इंच पे एक सिलाई लगा ले रही हूँ, ताकि बाद में ना मैं
यहाँ पे नाप के तब जो फिटिंग का सिलाई है वो लगाऊंगी। तो मैंने हाफ इंच पे सिलाई लगा के अभी छोड़ दिया है ब्लाउज को। आगे अभी मैं पट्टी ज्वाइंट कर लूँगी, उसके बाद मैं उसे फिटिंग का निशान लगा के फिर उस पर सिलाई चलाऊँगी। तो यहाँ पे ये जो पट्टी मैं ज्वाइंट कर रही हूँ ना, ये गला के लिए पट्टी में ज्वाइंट कर ले रही हूँ। एक लंबा सा पट्टी, इसका लंबाई 1 इंच का है। तो इस तरीके से हम रखेंगे गला पे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे, पूरे पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से हाफ इंच का कपड़ा पकड़ के सिलाई लगाएंगे और जो कपड़ा बचेगा वो आपका छोटा सा बचेगा तो उसको हम डबल फोल्ड करके उसमें तुरपा लगा देंगे। तो गला का जो फिटिंग है ना, फिनिशिंग, वो अच्छी तरीके से सुंदर सा आके रेडी हो जाएगा। और जब हम तुरपा कर लेंगे ना तो उसके बाद से हमें आयरन लगाना होता है। तो आयरन लगाने के बाद ना गला का जो शेप और फिनिशिंग है ना, वो बहुत ही सुंदर आता है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गले पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। एक बार मैंने ज्वाइंट किया है। एक बार जब ज्वाइंट करते हैं ना तो उसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा सिलाई चल जाता है। तो इसलिए ना पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं और ज्वाइंट करने के बाद फिर से एक और सिलाई लगा देते हैं, ताकि ना जो सिलाई है पूरा लाइन से आए, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। तो इस वजह से मैं ये काम करती हूँ, 2 बार चलाती हूँ। और उसके बाद इसमें छोटा छोटा कट लगा लेंगे इस तरीके से कैंची के हेल्प से। पूरे जो भी हम जितना कपड़ा ज्वाइंट किए हैं ना गले में, सब में छोटा छोटा 1-1, 1.5 इंच के दौरान गैप दे देकर हम इसमें कट लगा लेंगे। और ध्यान रखना है सिलाई नहीं कट होना चाहिए। और इसे ऐसे सीधे में पलट के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये जो पट्टी है ना वो सीधा खड़ा हो सके। और उसके बाद जब हम इसे फोल्ड करके तुरपा करें तो वो आसानी से फोल्ड हो जाए और तुरपा हो जाए। तो इसीलिए इस तरीका को अपनाना चाहिए और ये तरीका बेस्ट है गला का फिनिशिंग के लिए। और देखिए यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है ना गला ज्वाइंट किया वो कट कर लेंगे। अब देखिए ब्लाउज का पूरा सिलाई हो गया। अब हम इसे फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा ब्लाउज है ना, पहले का रेडी ब्लाउज जिसके माप से हमें बनाना है, उससे हम माप ले लेंगे अच्छी तरीके से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो इंची टेप से माप लेंगे कि कितना एक्स्ट्रा है। और उसके बाद उसे 4 फोल्ड करके इस तरीके से हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इसी के ऊपर से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं कमर में और स्लीव्स में यहाँ पे मैं देख ली हूँ कि कितना इंच का चाहिए। तो 6 इंच का स्लीव चाहिए था। तो जो हमने कमर में और स्लीव्स में निशान लगाया है ना उसके ऊपर स्केल रख के और ऐसे सीधा सिलाई, ऐसे देखिए सीधा मार्क लगा लेंगे, ताकि जो यहाँ पे खिंचाव आता है ना वो नहीं आ पाए। अगर टेढ़ा मेढ़ा आप अपने मन से लगाते हैं तो ऐसे स्केल के हेल्प से लगाते हैं ना, तो जो कंधा के पास और शोल्डर के पास जो भी आपका एरिया है ना वहाँ पे फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो हम इसके ऊपर 2 सिलाई लगा लिए हैं जो फिटिंग वाला सिलाई है। और उसके बाद ना साइड साइड में हम हाफ इंच का कपड़ा पकड़ के और 3-4 बार सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे 2 इंच पे हम ऐसे कपड़ा पे निशान लगा के फिर एक निशान लंबा सा स्केल रख के लगा लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट के हटा देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 इंच है ना वो अगर कोई मोटा है तो ये खोल के अपने साइज़ का कर सकता है। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने फर्स्ट में सिलाई लगाया था। देखिए इसी तरीके से स्केल के हेल्प से हम सिलाई लगा लेंगे। और जो मार्जिन है ना वो हमारा 2-2 इंच का होना चाहिए। आप 1 इंच भी 1.5 इंच भी रख सकते हैं, पर मैं 2 इंच का रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई ज़्यादा मोटा हो जाए तो इसे खोल के अच्छी तरीके से पहन सके। और उसके बाद मैं हाफ इंच माप के अलग से सिलाई 3-4 ठो लगा देती हूँ, ताकि अगर आप कोई भी खोलना चाहे तो आसानी से खोल के पहन सके, उसे दोबारा सिलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा लिया है। और उसके बाद अब हम इसे एक बार और माप के देख लेंगे कि जो फिटिंग है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो ये फिटिंग जो है वो पूरा परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज बना के रेडी कर दिया है। अब हमें इसमें काज बटन करना है और जो गला पट्टी लगाए हैं ना उसे अंदर के तरफ फोल्ड करके तुरपा करना है। बस यही काम है और बाकी कोई काम नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट और कितना सुंदर कटोरी ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे।